देखिए, कोविड का भी अनलॉक फेज आ गया है, शायद चौथा या पांचवा था, है ना, 2 दिन पहले। अभी सब चीज़ें खुल रही हैं। अब सब चीज़ों के साथ में पार्लियामेंट का खुलना भी लाजमी है ना। तो इसी पे बेस्ड है आज सुबह का अपना फर्स्ट एडिटोरियल। वैसे तो कोविड पे बेस्ड है, पर ये कोविड से कहीं और ले गया पूरी बात को, है ना। सटारिकल आज की टोन है, उपहास भरा है, आपको मजा आएगा, इसकी हंसी वाला है ना आज की इसकी टोन है। चलिए शुरू करेंगे। जो लोग सीधे लैंड हुए हैं इस चैनल पे, पहली बार मेरा एडिटोरियल देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं, इस एडिटोरियल को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, आधे पौने घंटे में आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी तीनों को आप इंप्रूव कर सकें। शर्त एक ही है, आप नोट्स बनाएंगे साफ साफ और पूरी वीडियो को एक सिटिंग में देखेंगे, एक फ्लो के अंदर, है ना। कुछ लोग 5 मिनट देखते हैं, 10 मिनट देखते हैं, फिर वो कुछ और करने लगते हैं, तो वो 10 मिनट भी ख़राब ना करें आप कोशिश ये करें, अगर देखें तो पूरा देखें, जिस काम को करें मन के साथ अच्छे से करें। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। देखना, शुरू में बिल्कुल सिंपल है, कह रहा सेफ सेशन, जो भी सेशन होने वाला है बिल्कुल महफूज हो, एकदम सेफ हो, है ना। कह रहा ऑन मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, बात हो रही है पार्लियामेंट के, हमारी संसद के मॉनसून सेशन की। तो कह रहा एकदम सेफ होना चाहिए, बिल्कुल महफूज होना चाहिए। अब इसमें मैं छोटी चीज़ आपको बताता हूँ, आप जनरली पार्लियामेंट के पहले द नहीं देखेंगे, आप लोकसभा से पहले द देखेंगे, विधानसभा से पहले द देखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली से पहले, है ना। अच्छा, आप राज्यसभा से भी पहले द देखेंगे, पार्लियामेंट से पहले जनरली हम द नहीं लगाते हैं। इसके पीछे कोई रूल होगा, क्योंकि मैंने इसका कोई ना सटीक रूल देखा नहीं है, लॉजिक भरा, बस पता है मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, रूल होगा जरूर से, मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा कहना क्या चाह रहा है। इस टाइटल पैराग्राफ में पूरा एडिटोरियल की समरी है, अब ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। कह रहा है पार्लियामेंट नॉट ओनली नीड्स more space during a pandemic but also more time। कह रहा पार्लियामेंट जो है ना, हमारी जो संसद है, उसको ज़रूरत है, नीड्स, उसको है ज़रूरत किसकी, ज़्यादा स्पेस की, ज़्यादा जगह की, है ना। अब एमपी और जो सब दूर दूर बैठेंगे एक दूसरे से स्पेस लेकर के बीच में, है ना। कह रहा पार्लियामेंट को ज़रूरत है ज़्यादा स्पेस की इस पैंडमिक के दौरान, महामारी के दौरान, और कह रहा ना केवल स्पेस की बट ऑल्सो ज़्यादा वक्त की भी ज़रूरत है। देखो, सीधे सीधे ट्रांसलेट कर लिया तो आपको ठीक है, पर इसके अंदर की चीज़ आप समझो कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है आप दूर दूर बिठा करके मंत्रियों को पार्लियामेंट चला सकते हो, मान लिया स्पेस की ज़रूरत है, लेकिन पार्लियामेंट को वास्तव में चलाना भी है, पार्लियामेंट को थोड़ा सा टाइम भी दो। अपनी मन मर्जी से देश में अपने हिसाब से सब काम मत करो, पार्लियामेंट के जो ना कानून पास होने के बाद ही सबकी सहमति से देश में जो भी कानून है उसको लाया जाए। ये अब आगे देखेंगे जो ये कहना चाह रहा है, इसने इस छोटी सी बात के अंदर टाइम को रख करके थोड़ा सा इसने सटारिकल टोन आज इसने अपनी बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट था पार्लियामेंट, सेंटेंस की वर्ब थी नीड्स, सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में। रोज मैं करता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि कुछ लोगों की स्ट्रगल खत्म हो जाए इंग्लिश में। आप स्ट्रगल इसीलिए करते हो क्योंकि आप सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पकड़ पाते हो, पहली सीढ़ी है आपकी अंडरस्टैंडिंग की। तो सारे सब्जेक्ट, सारी वर्ब आपके सामने ग्रीन और पिंक में मार्क्ड हैं, इसका फ़ायदा उठाएं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ग्रामर रूल इसमें डिस्कस करूंगा, है ना। अगर समझ में आना होगा तो एक बार में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा, फोकस से नहीं देखोगे तो जिंदगी भर नहीं आएगा। ध्यान से देखना, नॉट ओनली की पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं आप। देखो, नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल, ना केवल ये बल्कि वो भी, ना केवल मैंने ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स लिए बल्कि मेरी नौकरी भी लग गई हाथों हाथ। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, है ना, जब आप ऐसा बोलते हो ना केवल ये बल्कि ये भी, ना केवल हमने नाश्ता नहीं किया बल्कि हमने आज लंच भी नहीं किया, है ना केवल ये बल्कि ये भी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो आप जानते हैं। अब इसमें एक छोटा सा ग्रामर रूल फंसता है, तीनों सेंटेंस है, एक बार अपना दिमाग लगा लो आप और मुझे बता दो इनमें क्या एरर है, फिर मैं आपको एरर बताऊंगा लॉजिक के साथ, जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं, इस तरीके से। चलो देखो, नॉट ओनली का एक सीधा सा फंडा है। क्या फंडा है मेरे भाई, इसके बाद में जो आएगा ना, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वही बट ऑल्सो के बाद में भी आना चाहिए। देखो यहाँ क्या आ रहा है, मैरी नॉट ओनली इज एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो फुटबॉल प्लेयर। पहले इसका हिंदी मीनिंग निकाल लेते हैं, फिर अपने लगाएंगे ग्रामर। कह रहे हैं मैरी ना केवल एक अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है, बल्कि साथ ही साथ एक फुटबॉल प्लेयर भी है, ठीक है ना।
अब देखो ये हिंदी मीनिंग था पर इंग्लिश के अंदर आपने कर दी गड़बड़। नॉट ओनली के बाद में रूल क्या कहता है, जो आ रहा है जैसे यहाँ पे इज आ रहा है, ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है, वही चीज़ बट ऑल्सो के बाद में भी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ तो बट ऑल्सो के बाद एक फुटबॉल प्लेयर आ रहा है, मतलब ये सेंटेंस अपने आप में है गलत। अब इसको सही करना पड़ेगा, कैसे सही किया जाए, आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगा लेना। क्या, अगर जो नॉट ओनली से पहले आ रहा हो, हिंदी में लिख दूँ साफ साफ, नॉट ओनली से पहले आने वाला, नॉट ओनली से जो भी पहले आ रहा हो वही बट ऑल्सो के पहले भी लगाना है, बट ऑल्सो के पहले भी लगाना है। कहीं नहीं मिलेगी ट्रिक, मेरी ट्रिक है, मेरा ट्रेडमार्क है इस ट्रिक का, मजाक कर रहा हूँ, मेरा खुद का ही है वैसे तो, ट्रेडमार्क नहीं है। इस ट्रिक में क्या है, मैंने अपने हिसाब से बनाई हुई है, आपके काम आ जाएगी। इसमें जो आपको नॉट ओनली से पहले दिया हो वही बट ऑल्सो के पहले भी लगाना है ना, बाद में लगाना, पहले नहीं बाद में लगाना है, बट ऑल्सो के बाद भी लगाना है, नॉट ओनली के पहले बट ऑल्सो के बाद। अब इसको यूज करते हैं, चलो। मैरी नॉट ओनली इज एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो फुटबॉल प्लेयर। नॉट ओनली से पहले क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है उठा लो उसको, चलो भाई मैरी को उठा लिया, बट ऑल्सो के बाद में लगा दो मैरी। अब बताओ सेंटेंस सही है क्या, मैरी नॉट ओनली इज एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो मैरी अ फुटबॉल प्लेयर। सेंटेंस गलत है ना, मैरी अ फुटबॉल प्लेयर ये क्या होता है यार, मैरी इज अ फुटबॉल प्लेयर हो तो फिर भी मान लेता हूँ। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे इज की जरूरत थी, ठीक है ना, यहाँ पे इज की जरूरत थी। अब ध्यान से देखो तो इज यहाँ भी आ रहा है ना, मतलब इस इज को उठाओ और नॉट ओनली से पहले रख दो, तो क्या हो जाएगा, मैरी इज नॉट ओनली एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे मैरी इज हमने अज्यूम किया हुआ है ना, अज्यूम किया हुआ है क्योंकि मैरी इज यहाँ पे पड़ा है, तो मैरी इज नॉट ओनली एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो अ फुटबॉल प्लेयर। अब देखो ये मैरी इज जैसे ही आप यहाँ रखोगे ना तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही बैठेगा, मैरी इज ए फुटबॉल प्लेयर। तो मैं इस बट ऑल्सो को यहाँ से निकाल रहा हूँ, सॉरी मैरी इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। अब सेंटेंस देखो आपका ऐसा बनना चाहिए, नॉट ओनली के पहले मैरी इज, बट ऑल्सो के बाद में भी मैरी इज, नॉट ओनली के बाद में एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो के बाद में अ फुटबॉल प्लेयर। तो दोनों के बाद में क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है वो एक नाउन है, एक जैसा है, सेंटेंस आपका सही हो गया। समझ गए ना इस पूरे फॉर्मूला को। चलो अगला करते हैं इसी फॉर्मूला से। मैंने सिर्फ यही किया, इज को नॉट ओनली से पहले ले आया, या यूँ समझ लो नॉट ओनली को इसके बाद में ले आया, इसकी पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया। अगला देखो, मैनी वर्क्स नॉट ओनली इन सिनेमा बट ऑल्सो प्लेज फुटबॉल फॉर हर स्टेट। मैरी ना केवल सिनेमा में काम करती है बल्कि अपनी स्टेट राज्य के लिए फुटबॉल भी खेलती है। दिक्कत वही है, नॉट ओनली के बाद आ रहा है इन सिनेमा, है ना, एक प्रेपोजिशन और एक उसका ऑब्जेक्ट, बट ऑल्सो के बाद में आ रही है एक वर्ब प्लेस नाम की। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है मेरे भाई, आप मैरी वर्क्स को अभी उठा लो, यहाँ से उठा लो मेरे फॉर्मूला के हिसाब से, है ना, और यहाँ पे रख दो। अब बताओ, मैरी वर्क्स नॉट ओनली इन सिनेमा बट ऑल्सो मैरी वर्क्स प्लेज फुटबॉल फॉर हर स्टेट। अरे भाई वर्क्स है या प्लेज है, दोनों में से एक चीज होगी ना, मतलब ये वर्क्स यहाँ पे नहीं आ सकता। अब देखो, मैरी प्लेज फुटबॉल फॉर हर स्टेट, मतलब यहाँ पे सिर्फ मैरी आना चाहिए, मतलब यहाँ भी सिर्फ मैरी होना चाहिए, मतलब ये वर्क्स का कोई काम नहीं है। उठाओ इसको, नॉट ओनली के बाद डाल लो, तो मैरी नॉट ओनली वर्क्स इन सिनेमा बट ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैरी रिपीट होगा क्योंकि नॉट ओनली से पहले वहाँ सिर्फ मैरी आ रहा है, तो मैरी नॉट ओनली वर्क्स इन सिनेमा बट ऑल्सो मैरी, यहाँ हटा दो उसको मैरी को, प्लेज फुटबॉल फॉर हर स्टेट। अब ध्यान से देखोगे तो नॉट ओनली के बाद एक वर्ब, बट ऑल्सो के बाद में भी एक वर्ब। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। मैथ्स पढ़ते हो ना, रीजनिंग करते हो, सेट सॉल्व करते हो, बस वही रीजनिंग यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। अब तीसरा वाला देख लेना, ये इनका बाप है। ये दोनों मैंने इसलिए समझाए पूरे फॉर्मूला के साथ ताकि मैं आपको तीसरा वाला समझा सकूँ। सीधे सीधे किसी की समझाने की हिम्मत नहीं है इसको, है ना, क्यों ऐसा हुआ है। अब देखना, मैरी नॉट ओनली हैज वॉन एन ऑस्कर फॉर हर एक्टिंग बट ऑल्सो हर टीम वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। मैरी ने ना केवल एक ऑस्कर जीता अपनी जो है एक्टिंग के लिए, अपनी जो भी उसने किया था, साथ ही साथ उसकी जो टीम थी उसने फुटबॉल वर्ल्ड कप को भी जीता। अब दिक्कत क्या है, नॉट ओनली के बाद में हैज वन, बट ऑल्सो के बाद में हर टीम, है ना, उल्टा सीधा हो गया ना। अब क्या करूं, मैं मैरी को उठाता हूं और यहाँ रखता हूं। अब बता दो ये सेंटेंस सही है क्या, मैरी नॉट ओनली हैज वन द ऑस्कर फॉर हर एक्टिंग, ये तो ठीक है ना इतना। अब देखो, बट ऑल्सो मैरी हर टीम वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप, या तो मैरी ने जीता या उसकी टीम ने जीता, हम बोल रहे हैं उसकी टीम ने जीता, ये मैरी भी यहाँ गलत है। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे मैरी भी गलत है, मतलब नॉट ओनली से पहले मैरी भी नहीं आ सकता, तो मैरी को उठाओ, नॉट ओनली के बाद रख दो।
नॉट ओनली मैरी हैज वॉन एन ऑस्कर फॉर हर एक्टिंग बट ऑल्सो हर टीम वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? दोनों क्लोज के अंदर सब्जेक्ट अलग है। यहां पे मैरी ने जीता है, यहां पे उसकी टीम ने जीता है। जब ऐसा केस आ जाएगा तो नॉट ओनली सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा नेगेटिव एडवर्ब है। अगर शुरू में आएगी तो क्या करना है? सेंटेंस में इन्वर्जन करना है। नॉट ओनली हैज मैरी वन एन ऑस्कर फॉर एक्टिंग बट ऑल्सो हर टीम वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। समझ गए ना कितना बड़ा जादू है? वैसे तो सिंपल है, जिसको समझ में आता है उसके लिए बहुत सिंपल है। जो बेचारे समझ नहीं पाते या जिनको समझाया नहीं जाता उनको लगता है बहुत बड़ा हुआ है ना। तो ऐसे बन गए ये नेगेटिव एडवर्ब, शुरू में आ गया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे मैरी है और दूसरे में सब्जेक्ट है हर टीम। बाकी दोनों सेंटेंस में देख लो, यहाँ भी मैरी सब्जेक्ट है और यहाँ भी मैरी सब्जेक्ट है, यहाँ भी मैरी सब्जेक्ट है और यहाँ भी मैरी सब्जेक्ट है। इस वजह से हमने नॉट ओनली को बीच में रखा है। तो समझ गए ना? अब देखो इस सेंटेंस को, देखो ये गलत है। पार्लियामेंट नॉट ओनली नीड्स मोर स्पेस ड्यूरिंग अ पैंडेमिक बट ऑल्सो मोर टाइम। तो मुझे क्या लिखना चाहिए था? पार्लियामेंट नीड्स नॉट ओनली मोर स्पेस ड्यूरिंग अ पैंडेमिक बट ऑल्सो मोर टाइम। समझ गए ना? अगर समझ गए तो ये आपका इसका क्विज है। 3 सेंटेंस है और निहायत ही मैंने पीओ मेन से क्वेश्चन बनाए हैं, है ना? समझ लेना इनको, एसएससी मेन से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। तीनों सेंटेंस है गलत, कर दो सही और कमेंट्स में डाल दो जिस चीज ने समझ लिया और जिस चीज में हिम्मत है। ठीक है ना? सिंपल है यार, बिल्कुल जो फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला लगाना है। नॉट ओनली की पोजीशन को सही करके डालना है, कमेंट सेक्शन में डालो, मेरे जवाब वहीं तैयार मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक समरी दूंगा। समरी से पहले वही बात छोटी सी, जो बच्चे, जो लड़के और लड़कियां ऐसा समझते हैं कि इंग्लिश उनकी कमजोरी है, तो अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। आज ही ग्रामर सीरीज अपनी सेशन अपने चैनल पे जाओ, देखो फ्री है ये, है ना? मैं किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं इसको पेड भी रख सकता हूँ और मैं भली भांति रख भी दूंगा फ्यूचर में, है ना? कोई बात नहीं, एक बार इसको पूरा हो जाने दो। मैं अपनी ऐप बनाऊंगा, वहाँ पे इसको फ्यूचर में डालूंगा भले पेड के अंदर। पर एक बार जो आप लोग सीख रहे हो ना, उसको पूरा करो। अगर आपको अभी भी इंग्लिश से डर लगता है, पहली वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक चला लो और फिर मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, सर मैंने पूरे फोकस से देखी है और मेरे इंग्लिश में 50 में से 25 नंबर नहीं आ रहे। तो कोई भी लड़का या लड़की ऐसी नहीं है जो यूं कह सके कि इंग्लिश की वजह से मेरा एग्जाम छूट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पूरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें, है ना? अब एक समरी दे देता हूं मैं आपको। समरी ये है कि कह रहा है आपने इतने जतन करके पार्लियामेंट को लगाने की कोशिश की है मानसून सेशन में, है ना? दूर दूर बैठेंगे सारे के सारे एमपी। क्यों बैठेंगे? क्योंकि कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, तो पार्लियामेंट में भी दूर दूर बैठेंगे। तो इसने हंसी मजाक भी की है, कह रहा अब ये दूर कैसे बैठेंगे, ये तो चुगली करने के आदी होते हैं ना, तो दूर कैसे बैठेंगे? तो कह रहा अब आप इतने जतन करके इनको बिठाए रहे हो, लगाए रहे हो पार्लियामेंट को, तो कम से कम पार्लियामेंट को चलने तो दो। पार्लियामेंट को देश में डिफंक्ट ना करें, इसको कमजोर ना बनाएं। आप सब नेता मंत्री लोग मिल करके आपस में मिल बांट के डिसीजन लें, ओपोजिशन की बात को भी सुना जाए, अपनी ना चलाएं। आपको लगता है चाइना से लड़ाई करनी चाहिए तो लड़ाई कर लेते हो, आपको लगता है चाइना से लड़ाई नहीं करनी चाहिए तो नहीं करते हो, है ना? देशवासियों की बात भी सुने और वो सुनी जाएगी तब जब पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की बात को सुना जाएगा, है ना? सब पार्टियों की बातों को सुना जाएगा। तो कह रहे हैं सिर्फ पार्लियामेंट को स्पेस की जरूरत नहीं है, थोड़े से टाइम की भी जरूरत है। पूरा फोकस दो पार्लियामेंट पे, देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ने दो इसी तरीके से। समझ गए होंगे आई थिंक। ये समरी आज की, टोन आज की सरकास्टिक, है ना? सटायरिकल, सटायर कर रहा है, सरकाजम कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, ताने गढ़ रहा है। कोशिश करेंगे अब इस समरी को कमेंट सेक्शन में लिख के डालने की। चलिए शुरू करते हैं अपने एडिटोरियल को। कह रहे द पार्लियामेंट सेशन फ्रॉम सितंबर 14 विल सी मैनी फर्स्ट। कह रहे जो पार्लियामेंट सेशन है, ग्रीन कलर में हमारा सब्जेक्ट भी है ना? और कब से है भाई? सितंबर 14 से। कह रहे ये विल सी, ये सेशन देखने वाला है, विल सी बहुत सारी फर्स्ट को। देखो मैनी फर्स्ट का मतलब क्या है? कई चीजें इस सेशन में पहली बार होंगी जो आज तक पार्लियामेंट में नहीं हुई है ना? तो मैनी फर्स्ट को देखने वाला है। अगला सेंटेंस, कर लोकसभा एंड द राज्यसभा विल ऑल्टरनेट देयर सिटिंग्स सो दैट मेंबर्स कैन स्प्रेड ओवर बोथ चैम्बर्स टू एंश्योर फिजिकल डिस्टेंसिंग नेसेसिटेटेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। कह रहे द लोकसभा और द राज्यसभा, मैंने आपको बताया ना इन दोनों से पहले द लगता है, पर किसी खास वजह से द नहीं लगता पार्लियामेंट से पहले। ये द यहाँ पे लगा ना, सेशन के लिए लगा है, पार्लियामेंट के लिए नहीं लगा, है ना? तो कह रहे जो द लोकसभा है, दो राज्यसभा है, ये ऑल्टरनेट करेंगे, बारी बारी से काम करेंगे, है ना? सोमवार को तू, मंगलवार को मैं। तो कह रहे ये ऑल्टरनेट करेंगे अपनी सीटिंग्स को, बारी बारी से अपनी सीटिंग्स को करेंगे। क्योंकि ताकि, सो दैट, ताकि जो मेंबर्स हैं वो फैला सकें, स्प्रेड कर सकें
दोनों चैम्बर्स तक, है ना, दोनों चैम्बर्स में मेंबर्स फैल सकें। और क्यों? ताकि इंश्योर हो सके, पक्का कर सकें फिजिकल डिस्टेंसिंग को, और वो फिजिकल डिस्टेंसिंग जो कि नेसेसिटेटेड है, जिसकी जरूरत है कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा। समझ गए ना? तो पहले क्या होता था, एक चैम्बर में राज्यसभा, एक चैम्बर में लोकसभा। अब दोनों बारी बारी से अलग अलग दिन पे होंगे, है ना। दोनों चैम्बर्स के अंदर सारे एमपी जो ना बैठ जाया करेंगे, ताकि एक दूसरे से दूर दूर बैठ के जो ना पार्लियामेंट को चला सके। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वो बोलने की जरूरत ना पड़े। अगर आप डिलीजेंट स्टूडेंट हो, अपना भला चाहते हो, तो ये सब्जेक्ट है, आपको खुद देखना है ना। ये इसकी वर्ब है, आपको खुद देखना है। मेंबर्स की वर्ब है कैन, स्प्रेड। कह रहे देखो, नेसेसिटेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है किसी चीज को जरूरी बनाना। टू मेक समथिंग नेसेसरी इज टू नेसेसिटेट समथिंग। तो एक वर्ब है ये एक एक्चुअल में थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो एडजेक्टिव काम कर रही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रही है। वो फिजिकल डिस्टेंसिंग जो कि जरूरी बन गई है कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा। कह रहे इवन द विजिटर गैलरीज विल बी ऑक्यूपाइड बाय द एमपीज। कह रहे यहाँ तक कि विजिटर की जो गैलरियाँ हैं ना, जो बाहर से आने वाले जो होते हैं विजिटर मुसाफिर, उनकी जो गैलरियाँ हैं वो भी ऑक्यूपाई कर ली जाएंगी एमपीज के द्वारा। तो ऐसे इनको दूर 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 बिठाएंगे, है ना। विजिटर की गैलरियों में भी 4-5-6 एमपी बिछा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर विल बी 18 सिटिंग्स विदाउट एनी वीकेंड ब्रेक और हॉलीडे। कह रहा होने वाली है वहाँ होने वाली है 18 सिटिंग्स बिना किसी वीकेंड ब्रेक के और किसी छुट्टी के, हॉलीडे के। समझ गए ना? सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, थोड़ा ध्यान में रखना है इसको। देयर एक एडवर्ब होती है, सेंटेंस के शुरू में आती है। सेंटेंस के शुरू में आने का मतलब ये नहीं है आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कभी भी एडवर्ब नहीं बन सकती, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, है ना। तो ट्रू सब्जेक्ट देयर हेयर आने पे शुरू में सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है। तो देयर विल बी ये अपनी हेल्पिंग और मेन वर्ब, इसके बाद में है 18 सिटिंग्स नाम का इसका सब्जेक्ट, ठीक है ना। ट्रू सब्जेक्ट देखें देयर के केस में। कह रहे द ब्रेक बिटवीन 1 PM एंड 3 PM वुड बी यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द चैम्बर्स। तो ब्रेक में जब ये खाना खाने जाएंगे ना उस कैंटीन में 1 से 3 PM के बीच में, तब भी वुड बी यूज्ड, इन ब्रेक्स को यूज किया जाएगा डिसइंफेक्ट करने के लिए चैम्बर्स को। चैम्बर्स में से जो ना वहाँ पे करेंगे ये सैनिटाइज वगैरह करके उनको साफ जो है किया करेंगे। अब देखो आपसे मेरा सवाल है छोटा सा, वुड एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद में यूज नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, बीच में बी क्यों आया है? अपने दिमाग से सोचें आप, है ना। मैं आपसे, आपके घर तो नहीं आ सकता पूछने, पर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अपने दिमाग से अपना जवाब देने की कोशिश करो। इसलिए आया है क्योंकि मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। सेंटेंस को हमें एक पैसिव फॉर्म देनी थी, तो हमने बीच में बी लगा दिया। अगर एक्टिव फॉर्म देनी होती तो बीच में हैव लगाते। देखो ये मैं करवा चुका हूँ मॉडल्स की वीडियो में, पिछले वीक एक आई थी और एक आई थी परसों। इसके अंदर आपकी मॉडल्स पूरी हो चुकी है ना, किसी के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे बी क्यों लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ बोथ हाउसेस हैव हैड ट्रायल रन्स, but it will be a tough act for them and the MPs who are used to huddling together and speaking loud to deliberate across two chambers and keeping a safe distance from one another. सेंटेंस लंबा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वही काम करना जो हमेशा बताता हूँ। हाइफन से पहले और हाइफन के बाद दो हाइफन आ रहे हैं ना, दो डैश आ रहे हैं ना, इसको कर दो अलग, फिर पूरे सेंटेंस को पढ़ो, फिर ये बीच वाले को बीच में जोड़ दो, ठीक है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है। कह रहा है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जो प्रिसाइड करता है, जो प्रेसिडेंट बनता है, समझ गए ना, जो निगरानी करता है, जो सुपरविजन करता है। कह रहा है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है दोनों ही हाउसेस का, दोनों ही सदनों का। कह रहा है वो जो ऑफिसर्स है ना, हैव हैड वो रख चुके हैं ट्रायल रन्स को, ये हैव हैड अभी समझाऊंगा, है ना। वो दोनों कर चुके हैं अपनी ट्रायल रन्स को, अपने एक ट्राई वाली रन्स को, है ना। दोनों ने देख लिया कैसे पार्लियामेंट को हमें लगाना है। कह रहे लेकिन इट विल भी, ये होगा बहुत ही टफ एक्ट, बहुत ही मुश्किल काम उनके लिए और एमपीज के लिए, है ना। इनके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और एमपीज के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। अब बीच वाला छोड़ रहा हूँ। अच्छा काम क्या होगा? डेलिब्रेट करना दो चैम्बर्स के अक्रॉस, एक आदमी इधर एक आदमी उधर, एक चैम्बर में इधर दूसरे चैम्बर में उधर। तो डेलिब्रेट करना मतलब आपस में बातचीत करना, कंसल्ट करना। अगर बड़ा मुश्किल होगा दोनों चैम्बर्स में डेलिब्रेट करना और कीप करना एक सेफ डिस्टेंस को बनाए रखना, एक साफ डिस्टेंस को, सेफ डिस्टेंस को एक दूसरे से, वन अनदर। समझ गए सेंटेंस को? कह रहे प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों ट्रायल के अपनी, दोनों जो है हाउसेस के अपनी ट्रायल रन्स कर चुके हैं। उन्होंने एक पायलट करके देख लिया कि कैसे हम
अब जो वास्तव में सदन लगेगा तो कैसे लगेगा, है ना, ट्राई करके देख लिया। लेकिन उनके लिए और एमपीज के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होने वाला है, कैसे वो कंसल्ट करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे से अक्रॉस 2 चैम्बर्स, है ना, आधे इधर आधे उधर, और कैसे वो रखेंगे एक सेफ डिस्टेंस को वन अनदर फ्रॉम, एक दूसरे से। अब आ जाओ सेंटेंस से बीच वाले इस वाले पे ना, क्लॉज पे। कह रहे हु आर यूज्ड टू हडलिंग टुगेदर एंड स्पीकिंग अलाउड। कह रहे ये वो एमपीज हैं जो यूज्ड टू हैं, जिनकी आदत हो गई है एक दूसरे से हडल करना, एक दूसरे से जमावड़ा करना, है ना, और स्पीक करना अलाउड, जोर जोर से चिल्लाना। कह रहे कैसे ये एमपी जो चिल्लाने के और एक दूसरे के साथ बैठ के हंसी ठाले, जो क्या बोलते हैं उसको, ठाके करने के आदि हैं, यूज्ड टू हैं। अब ये कैसे एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में एक दूसरे से बात करेंगे। तो बीच वाला समझ गए ना, ऐसे इस बीच वाले को हमने अलग से लेकर के पढ़ा। अब आ जाओ सेंटेंस की ग्रामर में। बहुत सारी ग्रामर है, पहले वोकैबुलरी बता देता हूँ। डेलिब्रेट करना, किसी चीज पे सीरियसली विचार करना, कंसल्ट करना। इसके लिए मेरे पास वर्ड है पॉन्डर, है ना, अच्छे दिमाग से सोचो, किसी चीज पे बात करो तो आप पॉन्डर करते हैं, पॉन्डर। अच्छा ये हैव हैड क्या है, देखो इसके लिए एक अलग वीडियो है, अभी डालो, हैज हैड हैव हैड YET। तो एक तरीका तो ये है, इस वीडियो से आप इसको देख लें, ग्रामर सीरीज की वीडियो नंबर 8 है कि 10 है, मुझे याद नहीं है ना। तो इस वीडियो को जैसे ही आप डालोगे ना यूट्यूब में, तो ये वीडियो आ जाएगी जिसमें हैज हैड हैव हैड को मैं समझा चुका हूँ। अब मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, जिसने ये वीडियो देख ली है या जो सिर्फ रिवाइज करना चाहता है ना, देख लो। आई हैव मनी, मेरे पास है पैसा। अच्छा अगला देखो, आई हैव माई लंच अर्ली। हैव का मतलब होता है रखना, हैव का मतलब होता है खाना। मेरे पास पैसा है, मैं पैसा रखता हूँ, और मैं खाना खाता हूँ। आई हैव माई लंच अर्ली, थोड़ा सा जल्दी खाता हूँ, माई निकाल दो, लंच लिख दो, आई हैव लंच अर्ली। अब दोनों सेंटेंस को अगर मैं ऐसा बोलूँ, देखो पैसा तो मेरे पास है पर आज नहीं है, बहुत पुराना है, आज ही पैसा नहीं है मेरे पास, ये पैसा मैं पहले से रखता आया हूँ, है ना। तो अब वहाँ पे आई हैव नहीं होगा, वहाँ पे क्या लगेगा, इसको हम बना देंगे प्रेजेंट। देखो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव, है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बना रही है। मैं अगर परफेक्ट बनाऊंगा ना, तो मैं कैसे बनाऊंगा, इस हैव से पहले एक और हैव लगा दूंगा। समझ गए ना मेरी बात को। आई के साथ में हैव आता है, ही शी इनके साथ में हैज आता है, तो आई के साथ में तो हैव आ गया, और इस हैव से पहले इसको लगा के मैंने बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पर गलती ये हो गई, हैव अपने बाद में इस हैव को अब हैड में बदल देगा, क्योंकि हैव हैड हैड ऐसे 3 वर्ब्स होती हैं ना, फर्स्ट फॉर्म हैव, दूसरी हैड, फिर तीसरी हैड। तो अगर मुझे हैव लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है, मैं पुरानी बात भी कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव हैड मनी। अब देखो ये बन गई स्ट्रक्चर आपके पास, हैव हैड। इसका मतलब क्या है, मैं पैसा रखता आया हूं, आज नहीं, पुराने वक्त भी मेरे पास हुआ करता था। अब देखो किसी के पास आई की जगह शी हो, तो शी के साथ में हैज हैड आ जाएगा, ठीक है ना, शी हैज हैड मनी। अच्छा मान लो पुरानी बात हो रही हो, भाई मैं पहले के टाइम पैसा रखता आ रहा था, अब नहीं रख रहा हूं मैं, पहले के वक्त की बात है, तो मैं लगा दूंगा हैड हैड। तो ऐसे हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड बना है। इसको आप डिटेल में इस वीडियो से जाकर के पढ़ सकते हैं, इस वीडियो से जाकर के पढ़ सकते हैं, लोड ना लें, इस वीडियो में मैंने पूरे सिस्टम से इसको पढ़ाया हुआ है। वैसे ही आई हैव लंच अर्ली, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई हैव हैड लंच अर्ली, या शी लिख दो तो हैज हैड, या दे हैड हैड, जो मर्जी आप बनाना चाहो बना लेना। इसमें एग्जाम में जो गलती होती है वो ऐसे देता है, आपको हैव के बाद में यहाँ भी हैव लगा के देगा, आपको देखना है लास्ट में तो हमेशा हैड ही आने वाला है, चाहे आई हो, चाहे शी हो, चाहे हैड हो, चाहे हैव हो, बाद वाली वर्ब हमेशा हैड होगी। चलो आगे बढ़े। यूज टू के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यहाँ पे यूज टू एक एडजेक्टिव है, परसों वाली वीडियो की है मॉडल की, थोड़ा सा समझोगे तो याद आ जाएगा। मॉडल से पहले जब बी फैमिली की वर्ब आ जाए और मॉडल एक एडजेक्टिव का काम कर रही हो, सेंटेंस में मीनिंग आ रहा हो आदी होने का, मैं आदी हूँ इस काम को करने का, मैं आदी हूँ स्मोक करने का, मैं आदी हूँ इस तरह से रहने का, है ना। तो आई एम यूज टू स्मोकिंग, I am used to living like this, and who are used to huddling together, ठीक है। तो वर्ब की ING फॉर्म आती है used to as an adjective उसके बाद। कह रहा there will be no question or though members can get written answers to written questions। कह रहा नहीं होगा, there will be नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन आवर। अब एक क्वेश्चन आवर जो है 1 घंटे का वो नहीं होगा, हालांकि मेंबर्स जो हैं पा सकते हैं कैन गेट रिटन आंसर्स को, लिखे हुए जवाबों को रिटन क्वेश्चंस के लिए। तो एक क्वेश्चन आर हुआ करता था पहले, अभी भी होता है,
अब पैंडमिक के दौरान उसमें नहीं होगा, है ना। मेंबर्स को जो सवाल पूछना है बस उनको जवाब जो है ना सवाल लिख के पर्ची पे डाल देना है, उनके रिटन आंसर उनको सुबह शाम में मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द 0 hour where any member can raise issues of urgent national importance will not be an hour but only 30 minutes। एक 0 hour भी होता है अगर आपने थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ी है तो, है ना। 0 hour में आपको देश के ज्वलंत मुद्दों के बारे में बात करनी होती है ना, कि भाई यहाँ पे दंगे क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऐसी अर्थव्यवस्था में मंदी क्यों आ रही है ना। तो कह रहे 0 hour है ना, जिसमें कोई भी मेंबर उठा सकता है इश्यूज को बहुत ही अर्जेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के। कह रहा है वो अब नहीं होगा एक आवर, वो 0 hour का नाम बना दिया हमने अब 30 मिनट्स, है ना। तो 0 hour अब आधे घंटे का ही होगा। सब बड़े आगे सिंपल सेंटेंसेज है ना। कह रहे द ऑपोजिशन हैज गॉन क्वाइट ऑन दीज चेंजेस इन पार्लियामेंट्री मॉडलिटीज आफ्टर सम इनिशियल ऑब्जेक्शंस। कह रहे जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो भी गॉन हो गया क्वाइट। गो क्वाइट का मतलब है चुप हो जाना, चुप्पी साध लेना। विपक्ष ने भी चुप्पी साध ली है, क्वाइट हो गया, शांत हो गया है इन चेंजेस पे, इन बदलावों पे, पार्लियामेंट्री मॉडलिटीज़ में, पार्लियामेंट के सिस्टम में। और कब हुआ ये? कुछ शुरुआती ऑब्जेक्शंस के बाद। तो शुरू में तो उन्होंने चू चपड़ की विपक्ष ने, धीमे धीमे इनको लगा अपना बस नहीं चलेगा, तो उन्होंने बोला भाई अब चुप हो जाओ, अपना टाइम आएगा, है ना। तो विपक्ष जो है हैज़ गॉन क्वाइट। कह रिसेंटली द असेंबलीज ऑफ अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स केरला, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल मेट एंड नन ऑफ देम हैड अ क्वेश्चन आर। कह रहे हाल ही में जो असेंबली है इस अपोजिशन की, इस विपक्ष की रूल्ड की स्टेट्स की, है ना, इनकी जो विधानसभाएं हैं, जो कि कौन कौन सी हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, चारों ही हैं। कह रहे ये असेंबलियां भी मिली, इनकी भी मीटिंग हुई, कर पर इनमें से नन ऑफ देम हैड अ क्वेश्चन आर, एक में भी कोई क्वेश्चन आर नहीं हुआ। समझ गए ना। तो क्वेश्चन आर जो है इन्होंने, विपक्ष वालों ने भी अपनी असेंबली में करवाना कर दिया है बंद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। कर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच हैज एक्सपेंडेड इट्स पावर ग्लोबली इन द वेक ऑफ द पैंडेमिक एंड नॉट रियली यूजिंग इट एज अ फुसैड फॉर एग्रेंडाइजमेंट। सबसे मुश्किल सेंटेंस पूरे इस ना आर्टिकल का यही है। मुश्किल इतना है, आप इसको डिक्शनरी से ट्रांसलेट कर लो, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आएगा क्या कह रहा है। ध्यान से समझना। कह रहा है जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो हमारी कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का मतलब है मंत्रिमंडल, जैसे होम मंत्रालय है, जो भी मंत्रालय है ना, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव हैं। कह रहा है जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो मंत्रालय हैं बीजेपी सरकार के, उन्होंने एक्सपेंड कर लिया है इसकी पावर को ग्लोबली। अब यहाँ पे पूरी दुनिया की बात हो रही है ना, बीजेपी की नहीं हो रही वैसे तो। कह रहा है जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उन्होंने एक्सपेंड कर लिया है अपनी ताकतों को पूरी दुनिया के अंदर, है ना। और कह रहा है कब किया है? फॉलो करते हुए इन द वेक ऑफ बाद में इस पैंडेमिक के, इस महामारी के। और कह रहा है नॉट रेयरली, बिल्कुल भी बिरले नहीं। नॉट रेयरली का मतलब है वेरी ऑफन। कह रहा है नॉट रियली, वेरी ऑफन यूज करते हुए इसको, इस पैंडेमिक को। और कैसे? एक मुखौटे की तरह, एक फुसाड की तरह। और किस काम के लिए? एग्रेंडाइजमेंट के लिए, अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए। समझो इस सेंटेंस को। कह रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जिस भी कंट्री के अंदर जो भी मंत्री बैठा है, जिस भी मंत्रालय में, उस हर कंट्री के मंत्री ने अपनी पावर को बढ़ाया है इस पैंडेमिक के दौरान। जब इनकी इच्छा होती है लॉकडाउन लगा देते हैं, जब इनकी इच्छा होती है जो इनको ऑर्डर निकालना होता है निकाल देते हैं। तो कह रहा है एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है ना, उसने एक्सपेंड किया, बढ़ाया है अपनी पावर्स को पूरी दुनिया के अंदर। और ये काम हुआ है इस पैंडेमिक के बाद। और कह रहे हैं नॉट रेयरली, ये रेयरली नहीं हुआ है, ये अक्सर हुआ है यूज करते हुए एक मुखौटे को, एक कवर को। और वो कवर किसके लिए है? एग्रेंडाइजमेंट के लिए, अपनी पावर्स को, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। तो सारी दुनिया के एग्जीक्यूटिव ने इस महामारी का फायदा उठा के अपनी ताकतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। समझ गए सेंटेंस को? अब देखो इसी को रिलेट करेगा हमारे देश की सरकार से, वो आगे देखेंगे। सेंटेंस को समझो आप। वर्ड देख लेना। इन द वेक ऑफ मतलब बाद में। एग्रेंडाइजमेंट का मतलब है अपनी पावर्स को इंक्रीज करना। अच्छा, यूजिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब ये एक्सपेंड कर रहा था एग्जीक्यूटिव, उसी वक्त साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ ये इसको यूज कर रहा था एक फुसैड की तरह। ये वर्ड होता है, इसको फैकेट मत बोलना, मैं भी फैकेट बोलता था, आजकल फुसैड बोलता हूँ। इसका सही मीनिंग, सही प्रोनाउंसिएशन फुसैड होता है ना। मुखौटा, कवर बोल दो, है ना, किसी चीज़ के लिए आपका मास्क है फुसैड। कह द अटेंचुएशन ऑफ पार्लियामेंट ओवरशैडोड बाय अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन अ कंसर्न इन इंडिया इवन बिफोर द पैंडेमिक। कह रहा जो अटेन्यूएशन है ना, अटेन्यूएशन का मतलब है किसी चीज़ का कमज़ोर बनना,
किसी चीज़ का बहुत ही जो है ना अपाइज हो जाना। कह रहा है जो अपाइज बनने का काम है, कमज़ोर होने का काम है हमारी पार्लियामेंट का। और कौन सी पार्लियामेंट? जो कि ओवरशैडोड है, जिसको काली परछाई ने घेर रखा है एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव की, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्यपालिका की, है ना। तो हमारी पार्लियामेंट का जो कमज़ोर होने का काम है ना, हैज़ बीन, वो रहा है एक कंसर्न, एक चिंता हमारे देश में, इंडिया में, यहाँ तक कि पैंडेमिक से पहले भी। जिसके पास मंत्रालय उसके पास लाठी, जो विपक्ष में बैठा है उसकी बात को नहीं सुना जाता। तो कह रहा है ये पार्लियामेंट का टेन्यूएशन पहले से ही चला आ रहा था हमारे देश में। इस वर्ड को नोट कर लेना, कमज़ोर होना। ओवरशैडो करना मतलब किसी को, आप किसी को ओवरशैडो कर रहे हैं, आपकी परछाई उस पर पड़ रही है, अब आप नहीं, वो नहीं चमक रहा, अब आप चमक रहे हैं ना, आपकी परछाई में वो आदमी जो है बिल्कुल खोसा गया है, ओवरशैडो हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एंश्योरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एंड वॉइसिंग पीपल्स कंसर्न्स पार्लियामेंट्स रोल वॉज फाउंड मिसिंग। कह रहा है पार्लियामेंट का जो रोल था ना, इसको ऐसे पढ़ो, पार्लियामेंट का जो रोल था, जो भूमिका थी, वो वॉज फाउंड, उसको पाया गया था। और कैसा? वांटिंग। वांटिंग का मतलब होता है एकदम नदारद, आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हो, एकदम गायब है, वो एब्सेंट है, दैट थिंग इज वांटिंग। तो कह रहे पार्लियामेंट की भूमिका को कई बार वांटिंग पाया गया था, नदारद पाया गया था। अब देखो किस काम में? इंश्योर करने में कार्यपालिका की जिम्मेदारी को, और आवाज़ देने में लोगों की कंसर्न, चिंताओं को। तो पहले भी कार्यपालिका की ना जिम्मेदारी थी, ना लोगों की चिंताओं को आवाज़ मिलती थी। अक्सर पार्लियामेंट का जो रोल था इस काम को करने का, ऐसी पार्लियामेंट जनरली हमें गायब दिखती थी। वांटिंग वर्ड को नोट करें, एकदम नदारद हो, एब्सेंट हो। कह रहा इन लॉ मेकिंग इट वॉज इंक्रीजिंगली बींग रेल रोडेड बाय द एग्जीक्यूटिव। कह रहा जब लॉ मेकिंग की बात होती थी, जब कानून बनाने की बात होती थी, तो बढ़ते हुए तौर पे इस पार्लियामेंट को रेल रोड किया जाता था, इसको धक्का मार करके आगे घसीटा जाता था कार्यपालिका के द्वारा। तो 4-6 पार्टियां बैठी हैं पार्लियामेंट के अंदर, सबके एमपी होंगे, पर अपना एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? वो अपने हिसाब से ही कोई लॉ बना लेगा, ऐसे पेच निकालेगा कि विपक्ष की बात को कोई जवाब जो है उसको कोई आवाज़ ही ना मिले। तो कह रहे लॉ मेक करने के वक्त हमारी पार्लियामेंट जो है ना, उसको, विपक्ष को, पार्लियामेंट को रेल रोड किया जाता था, धक्का दे करके आगे खिसकाया जाता था। रेल रोड वर्ड को नोट करें, बहुत नया वर्ड है। रेल रोड का मतलब होता है वैसे पटरी, पर एक नाउन नहीं, यहाँ पे एक वर्ब है। जब आप रेल रोड करते हैं किसी को, तो जैसे पटरी पे धक्का दे करके गाड़ी को खिसकाते हैं ना, वैसे आप उस आदमी को पुश कर रहे हैं, अपने दबाव में किसी काम को करवा रहे हैं। आगे बढ़े। कह दीज अनहेल्दी ट्रेंड्स अपीयर टू हैव बीन एक्सेलरेटेड बाय द पैंडेमिक। कह रहे हैं ये जो खराब ट्रेंड्स थे, ये जो रुझान थे गलत तरीके के, ये अपीयर होते हैं, दिखाई होते हैं, हैव बीन एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट हो चुके होते हुए, बढ़ते हुए हो चुके होते हुए इस पैंडेमिक के दौरान। तो कह रहा है ये ट्रेंड है ना, इस महामारी में हमें तो और ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले से खराब स्थिति हो रही है। सब्जेक्ट को आप मार्क कर रहे हो। एक्सेलरेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की रफ्तार को बढ़ाना, है ना। वो गाड़ी में रेस देते हो ना, रेस, वो एक्चुअल में उसको बोलते हैं अपने एक्सेलरेशन। तो आप गाड़ी में जब रेस देते हो तो गाड़ी एक्सेलरेट करती है, तेज जाती है। कह रहे द गवर्नमेंट मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय पार्लियामेंट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द पैंडेमिक, बट दैट इज नॉट ऑल। कह रहे सरकार को मस्ट बी हेल्ड, पैसिव वॉइस में हेल्ड किया जाना चाहिए, सरकार को बनाया जाना चाहिए अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट के द्वारा। और किस पे? मैनेजमेंट पे, इस पैंडेमिक की पूरी व्यवस्था के ऊपर। लेकिन बट यही सब कुछ नहीं है, मतलब इसके अलावा भी कई काम इस सरकार से इस पार्लियामेंट को करवाने हैं, ठीक है ना। मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द पार्लियामेंट फॉर द पैंडेमिक, बट दैट इज नॉट ऑल, यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब देखेंगे वो क्या है। कह रहा देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इश्यूज दैट रिक्वायर्स डिटेल्ड अटेंशन एंड डेलिब्रेशन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये आगे वो इश्यूज बताएगा, पहले इतना पढ़ लेते हैं। कह रहा वहाँ पे है एक लंबी फहरिस्त ऐसे मुद्दों की जिनको ज़रूरत है बहुत ही डिटेल्ड अटेंशन की, बहुत ही अच्छे फोकस की, और डेलिब्रेशन की, थोड़े से वाद विवाद की, थोड़े से कंसल्टेशन की। और किसके द्वारा? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, लोगों के चुने हुए नुमाइंदों, प्रतिनिधि लोगों के द्वारा। तो अगर एक बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ पे आपके और मेरे द्वारा चुने गए लोग जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देनी है, डिटेल, और आपस में बातचीत करनी है, डेलिब्रेट करना है। अब देखो वो लिस्ट कौन सी है, वो लिस्ट ही लिख दी इसने पूरी की पूरी। सच एज, जैसे कि चाइना का एग्रेशन, चाइना का गुस्सा एलएसी के ऊपर,
द चैलेंजेस और इकोनॉमिक फ्रंट, जो चुनौतियां हैं आर्थिक मोर्चे पे। द सेंटर्स रिफ्यूजल टू मीट इट्स कमिटमेंट, सेंट्रल की जो मनाही है मीट करने से इसके उस वादे को, और किसको किया, जो टू स्टेट्स को अंडर द जीएसटी रिजीम, जीएसटी के प्रशासन के नीचे। अच्छा और कौन सा है, द कमिंग इलेक्शन इन बिहार इन द मिस्ट ऑफ द पैंडेमिक, आने वाले चुनाव बिहार के अंदर बीचों बीच इस महामारी के। अच्छा और क्या है, द सिचुएशन इन JNK, जम्मू और कश्मीर की सिचुएशन। अच्छा और क्या है, द वर्सनिंग टाइज विद इंडियाज नेबर्स, खराब होते हुए रिश्ते इंडिया के नेबर्स, इंडिया के पड़ोसियों के साथ। तो इसने पूरी लिस्ट लिख दी, करे सारी लिस्ट पे इन लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। इन द मिस्ट ऑफ मतलब इसको एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो अमिट, अमिट, अमिट का मतलब है बीचों बीच। कह रहे द कांग्रेस हैज़ बीन कॉम्पिटिव ऑन दीज इश्यूज वाइल द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन वेरी रिस्पॉन्सिव। कह रहे कांग्रेस रही है, हैज़ बीन रही है, बहुत ही लड़ाकू, कॉम्पिटिव, बहुत ही अग्रेसिव इन मुद्दों के ऊपर, जबकि जो सरकार है वो नहीं रही है बहुत ही प्रतिक्रिया देने वाली, रिस्पॉन्सिव। तो कांग्रेस ने तो खूब शोर मचाया है इन मुद्दों पे, पर सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया नहीं आई है। कॉम्पिटिव का मतलब होता है एग्रेसिव, एक एडजेक्टिव है। जब आप कॉम्पिटिव होते हैं, गुस्से में होते हैं, लड़ाकू होते हैं, एकदम से लड़ाकू विमान की तरह किसी से भी लड़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा रीजनल पार्टीज इन पावर अपीयर too overwhelmed by the pandemic to pay attention to other issues। और कह रहे जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चुनाव दल हैं, जो पावर में हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो दिखाई देते हैं बहुत ही ज़्यादा बोझ के तले दबे। टू ओवरहेम्ड, ओवरहेम्ड का मतलब क्या है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाना, एक्सेसिवली बर्डन हो जाना। कह रहे जो रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो पावर में बैठी हैं, वो दिखाई देती हैं बोझ के तले दबी हुई इस पैंडेमिक के, और किस काम के लिए, पे करने के लिए टेंशन को अदर इश्यूज के ऊपर। तो दूसरे इश्यूज के ऊपर उनको ध्यान ही नहीं है, सारी रीजनल पार्टियां सिर्फ कोरोना कोरोना चिल्ला रही हैं, इसी के बोझ के नीचे दबी हैं। कह रहे गवर्नमेंट हैज़ 11 बिल्स टू रिप्लेस ऑर्डिनेंसेस। कह रहे गवर्नमेंट के पास 11 बिल्स हैं ताकि वो रिप्लेस कर सके अध्यादेशों को, ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जब पार्लियामेंट का सदन ना चल रहा हो और सरकार को उसको लाना हो, तो एक टेम्परेरी लॉ होता है, इसकी 3 महीने या 6 महीने की वैलिडिटी होती है। ये आप देख लेना, वो आती है अच्छी सी किताब अपनी, कौन सी वाली, पॉलिटी वाली आती है ना, वो लक्ष्मीकांत की बुक से पॉलिटी पढ़ना, सबसे अच्छी पॉलिटी रहेगी आपकी। कह रहे जो गवर्नमेंट है उसकी 11 बिल्स हैं जिन पे उसको रिप्लेस करना है ऑर्डिनेंसेस को। जो अध्यादेश गवर्नमेंट लेकर के आई है उनको हटा के ऐसे 11 बिल्स को सरकार को पास करने का काम है। कह रहे द बिल टू रिप्लेस टैक्सेशन एंड अदर लॉज, अब इसका नाम है रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020। कह रहे ये वाला जो बिल है ना, बड़ा सा जिसका नाम है, अच्छा कौन सा बिल है भाई, कह रहा विच विल सीक टू अमेंड द इनकम टैक्स एक्ट टू इनेबल 100% डिडक्शन टू डोनेशंस मेड टू द PM केयर्स फंड। कह रहा जो सीख करेगा, जो कोशिश करेगा अमेंड करने की, बदल देने की इनकम टैक्स एक्ट को, ताकि वो इनेबल कर पाए 100% डिडक्शन को उन डोनेशंस के लिए, चंदे के लिए जो PM केयर्स फंड में दिया जाता है। कह रहे ये वाला जो बिल है ना, ये खास बिल जो ऐसा काम करेगा। अब देखो इसकी वर्ब आ गई बिल की। कह रहा बिल इज ए कॉन्ट्रोवर्शियल अमंग देम। कह रहा ये एक बहुत ही विवादास्पद है इन सब 11 बिलों के बीच। तो कॉन्ट्रोवर्शियल वन अमंग देम मतलब इन 11 के बीच में एक बहुत ही विवाद वाला ये वाला बिल है। समझ गए सेंटेंस को। सीक वर्ब को पोस्टमार्टम कर चुके हैं खबरी पे, इसका मतलब होता है पीछा करना, किसी को पाने की कोशिश करना, किसी को ढूंढना, है ना, सीक करना। कह रहे द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू टर्न द सेशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर व्यूज ऑन ऑल दीज क्वेश्चंस एंड प्रेजेंट अ यूनाइटेड रीअश्योरिंग फ्रंट बिफोर द कंट्री। सिंपल सेंटेंस है। कह रहा विपक्ष और पक्ष, विपक्ष और हमारी सरकार, इन दोनों को मस्ट वर्क, काम करना ही चाहिए टुगेदर, एक साथ, ताकि बदल डालें, टर्न कर दें इस सेशन को इनटू किस चीज़ में, एक अपॉर्चुनिटी में, एक अवसर में, मौके में। वो अवसर हो बदलने का, व्यूज़ को आपस में साझा करने का, एक दूसरे के नज़रिए को इन सभी क्वेश्चन सवालों के ऊपर, और प्रेजेंट करने का हो, सबके सामने लाने का हो, एक यूनाइटेड, एक मिला जुला और रीअश्योर करने वाला फ्रंट, है ना, सबको भरोसा दिलाने वाला मोर्चा पूरे कंट्री के सामने। तो अगर अब दोनों को इस मौके को भुनाना चाहिए, अपोजिशन और सरकार को,
मिल बांट करके अपनी व्यूज़ को इन क्वेश्चंस के ऊपर सारे देश के सामने एक मिला जुला यूनाइटेड एकता भरा और भरोसा दिलाने वाला मोर्चा दिखाना चाहिए। अब अगर चाइना ने अपने पे वार किया है तो आप विपक्ष में बैठो थोड़ा ना चाइना के साथ जाके मिल जाओगे। तो कह रहा है अपोजिशन और गवर्नमेंट को साथ में आना है, इन मुद्दों पे एक दूसरे के साथ पूरे देश को हाथ में हाथ मिलके काम करना है। अच्छा, रीअश्योर करना, फिर से सब किसी को अश्योर करना। अश्योर करना मतलब भरोसा दिलाना। वर्ब के एनजी फॉर्म एडजेक्टिव काम कर रही है, रीअश्योरिंग, भरोसा दिलाने वाला। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं कोशिश इस तरह से करता हूँ आपको नई नई चीज़ें पता चलें जो आप जनरली फोकस के साथ न्यूज़ में या दूसरी जो आप बुक्स के अंदर नहीं पढ़ते हो ना, ऐसे ग्रामर रूल्स, इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करके बता देना। लाइक करने से चैनल को रीच मिलती है बड़ी, और साथ ही साथ शेयर करते हो ना तो आपका हर एक शेयर 10 लोगों को चैनल पे लेके आता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। तो शेयर करके मुझे सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करने में। फिर मुलाकात लूँगा कल एक वीडियो के साथ। कल करने वाले हैं एक मेंबर स्पेशल वीडियो, प्रॉबेबली वही जो अपने नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, नए टाइप के क्लोज टेस्ट, तो करेंगे एक वीडियो कल प्रॉबेबली। तब तक के लिए साइनिंग आउट।